नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से नियोजित शिक्षकों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को 3 बार की जगह 5 बार सक्षमता परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों की मांग पर नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब तक 3 बार ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा लिए जाने का प्रावधान था, अब 2 बार ऑफलाइन परीक्षा भी होगी। नियोजित शिक्षक लंबे समय से लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, तो ऐसे में यह फैसला आखिर क्यों लिया गया और यह फैसला कितना बड़ा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिक्षक काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब जाकर यह फैसला क्यों लिया गया? देखिए, ये फैसला छलावा है, बकवास है पूरी तरीके से। मुझे कोई बात समझा दे कि जो व्यक्ति 3 बार में फेल हो जाएगा वो 5वीं बार में कैसे 5 बार में कैसे पास हो जाएगा? लॉजिक है। क्या बकवास है। नीतीश कुमार ये 4 लाख परिवारों के साथ एक घटिया मजाक कर रहे हैं। दिल बड़ा करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को। मजदूरों की तरह आप सैलरी देते हो और परीक्षा लोगे हाई फाई। अब तक बिहार में ये जो सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं लोगों की वजह से चला है। स्कूल खुल रहे हैं, वहां ताला खुल रहा है, बच्चों को खाना मिल रहा है। शुक्रिया अदा कीजिए इन लोगों का। आगे हर चीज में ये तो बीजेपी भी नाश हो जाएगी इस सब के चक्कर में। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा था। भाई देखिए, प्रॉब्लम क्या है और इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये हर चीज में नीतीश कुमार ऐसे वैसे कर करके भाषण देकर के और विजय चौधरी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, दलाल मीडिया चालू हो गई, बड़ा राहत मिला है, बहुत राहत मिला है। प्रोपेगेंडा करना है। अरे भाई, बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं ये लोग, पाकिस्तानी है, कौन है? हमारे आपके परिवार के लोग हैं। इनको उस दृष्टि से जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो इसी तरह के वाहियात चीजें आप करते रहोगे। समस्या उनकी क्या है? ठीक, एग्जाम नहीं है, जहां तहां ट्रांसफर कर दोगे, बोला जाएगा वहां ट्रांसफर कर देंगे वहां। भाई कैसे आप कर दोगे ये सब काम? क्यों करोगे? क्यों करोगे? आप लोगों को तो पटना में रहना है। 5 साल विधायकी नहीं हुई, 5 साल प्रधान नहीं बने, नेतागिरी चमकी नहीं, पटना में घर बना लिया। माल खा खा करके ये लोग तो पटना में स्टेब्लिश हो जाते हैं। ये लोग, अरे गरीब लोग कहां जाएगा? इसको समझने की आवश्यकता है। भाई हुआ क्या है? भाई इन लोगों को पहले ऐसे ही शिक्षा मित्र और सब चीज के लिए रख लिया गया मिनिमम वेज के ऊपर। वो भी नहीं। किस लिए? ये लालू और नीतीश कबाड़ा करके सड़ा करके खत्म कर दिया पूरे एजुकेशन सिस्टम को। ये सब अभी कहां है? रवीश कुमार जाता नहीं वहां स्कूल देखने के लिए। तेजस्वी यादव की सरकार थी तो वहां इसकी सरकार थी तो उसकी सरकार थी। योगी आदित्यनाथ में अगर इस सब मामला हो तो अभी सब छाती पीटना चालू कर देंगे। हर चीज में राजनीति, हर चीज में लोगों को जो है छलावा करने की का जो पूरा एक तंत्र बन गया है इस देश के अंदर में। सच किसी को जानने की, आप ये समझिए, सच बताने की न हिम्मत पड़ती है। सब खा पी करके सब, अरे विजय बाबू बड़ा अच्छा फैसला कर दिया, राहत मिल गई जी, है ना, हर जगह हेडलाइन आ जाएगा। तो भाई सर्व शिक्षा अभियान में चल रहा था कि बच्चे जो है स्कूल जाएं, वहां खाना भी मिलेगा, कुछ पढ़ भी लेगा, कुछ ये भी कर लेगा।
तो आपने क्या किया? आपने इन लोगों को बहाली कर ली। टेस्ट क्यों नहीं लिया? उस समय क्यों नहीं किया? किसकी सरकार थी? यह तो गलती आपकी है। कोई 10 साल से काम कर रहा है, अभी बोल रहा है आप टेस्ट दे दो। तब बुद्धि मती मारी गई थी उस समय, उस वक्त ही टेस्ट क्यों नहीं लिया? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई मुखिया लिखा दिया, कोई पंचायत से रख दिया, ये कर दिया, फिर सिस्टम क्यों नहीं बनाया? उसी समय फिल्टर कर लिए होते। तो आपको करना है नेतागिरी, बिहार को बर्बाद करके खत्म कर देना है कि जहां सरकार के पास पैसे नहीं, सीधे हाथ खड़े कर दे, भाई पैसा नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये हाथ खड़ा कर देने से अब ये तो कोई कह नहीं सकता। बीजेपी वाले भी सरकार में रहे, वहां कांग्रेस वाले भी रहे, अभी लालू यादव की भी सरकार रही, नीतीश कुमार, ये सारे लोग तो सत्ता में है। कौन बोल सकता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं तो उसका जवाब कौन देगा कि देखिए हमारे पास, सरकार के पास पैसा नहीं? बकवास बात। तो इन लोगों ने स्कूल खोले, लोग स्कूल आए, जो कुछ भी अच्छा खराब पढ़ा रहे थे जी। कम से कम स्कूल तो चल रहा था। पंजाब की तरह ड्रग्स में तो नहीं चला गया यूथ, कम से कम पढ़ लिख तो रहा था, साइन करने लायक, बोर्ड पढ़ने लायक, मोबाइल चलाने लायक कुछ तो आया। तो उसके लिए आपको इन शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? अब यही सब मसला चलते चलते बहुत आंदोलन किया इन लोगों ने। जब ये लोग गए, डंडे से पिटाई की गई। ये नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार, लालू यादव, भाई किसने उन पे जुल्म नहीं ढाया? भाई जिस समाज में ये बातें, कि जिस समाज के अंदर शिक्षकों के ऊपर डंडे चलाए जाते हो, उसका तो खत्म होना, सर्वनाश होना तय है। तमाशा कर रहे हैं आप लोग। और एक बिठा दिया, एक पिछले बार कौन, वो पाठक, जाइए पटना में किसी पत्रकार से पूछे, बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी खाक है, इतने लोगों की हाय लेगा, कहां जाएगा पता नहीं चलेगा इसको। तो इन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ चेंज करेंगे। अब बताइए, इनमें जो है 50% रिजर्वेशन भी है। अब होता क्या है कि टीचर क्या करते हैं भाई, आप ये देखिए, वो किसी भी गांव का मुखिया से ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता है। समाज को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। चोर उचक्के बदमाश गुंडे सब चुनाव लड़ के जो है वो स्कॉर्पियो पे घूमते हैं, और टीचर बेचारा पढ़ा लिखा सब कुछ करने के बावजूद भी एक झोपड़ी बना पाता है, घर बना पाता है, सभ्य तरीके से रह पाता है। डकैती करने तो नहीं जाता, उगाही करने तो नहीं जाता, ठेकेदारी तो नहीं करते ये लोग। तो आपने क्या किया? लगाना शुरू किया कि चलो भाई इसको तंग करना चालू करते हैं। 50% उसमें आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ा रही है, जैसे भी कर रही है, जो भी कर रही है, स्कूल तो खुल रहा था। आईएएस बनाओगे क्या टेस्ट लेकर के? बिल्डिंग है स्कूल की, कायदे की, सबको लग रहा है कि बिल्कुल। तो आपने तंगे कि भाई वहां डिस्ट्रिक्ट में बदली कर देंगे, वहां बदली कर देंगे, वहां बदली कर देंगे, ऐसे कर देंगे। भाई क्या करेगा बेचारा? 5 साल 10 साल नौकरी करता है आदमी, घर सेटल करता है, घर बनाता है, अब वो किराए का मकान में जाकर के रहेगा। यू कांट बी सच इनह्यूमन। संवेदना खत्म कर दियो। भाई महिलाएं कहां जाएंगी? जो महिला घर के 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पे पढ़ा रही है, आ रही है, भाई जा रहा है, किसी के पति जा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, भाई स्कूल छोड़, अब आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर
बेगूसराय में कोई महिला जो है पढ़ा रही है, उसको आप भेज दोगे जमुई, अकेले घर लेकर के रहेगी, अकेले घर लेकर के रहेगी। वो करना क्या चाह रहे हो? ये शिक्षा विभाग को घून लग गया है, मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। तो अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो आप आ गए कि चलिए हम बड़ी राहत देते। वो सब नहीं है। 3 बार टेस्ट लो, ठीक है, 3 बार में ही खत्म करो, 3 बार में ही खत्म करो। अगर टेस्ट लेना ही है, पहले तो टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने इन लोगों से 1 दिन की भी सेवा ली तो ये सरकार की गलती है कि कैसे ये लोग रिक्रूट हुए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, नेताओं को पकड़ो, जेल में डालो। यह हिंदुस्तान का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। गोली चलाने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन ज्यादा सजा उसको मिलती है जो गोली चलवाता है, जिसके इशारे पे सब कुछ होता है, जो मास्टरमाइंड होता है। तो सिस्टम सड़ा, तो इस सड़े हुए सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सब नीतीश कुमार के चेले चपाटी, आसपास के चट्टे बट्टे सब, और ये के पाठक। मैं तो उस समय से ही मैं आश्चर्यचकित रहता हूं। पटना में मैं किसी से बात करता हूं, मैं बोलता पागल वागल आदमी क्या जी, छुट्टी की लिस्ट निकाल देगा पागल की तरह, फिर वापस भी ले लेंगे, फिर वापस ले लेगा, फिर कोई आ जाएगा, फिर वापस ले लेगा। मैंने क्या साबित करना चाह रहे हो भाई? सरकार इस तरह से नहीं चलता। आप परिवारों को तोड़ के, परिवारों को अलग अलग करके लोग क्या करेंगे? फिर छोड़ देंगे। आप तो टॉर्चर कर रहे हो कि जाओ यहां से, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, भाई अगर आप एक सुदृढ़ व्यवस्था क्रिएट करोगे, इतने लोगों को सैलरी देना किसी सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन यूटिलाइज देम इन ए डिफरेंट मैनर, यू कैन ट्रेन देम सही, जो उसको कह सकते कि अ गवर्नमेंट विथ ह्यूमन फेस, व्हाट दे विल डू। अच्छा ठीक है, टीचर्स की क्वालिटी खराब है ना, कोई बात नहीं है, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने ट्रेनिंग दे करके उनको जो है कोई स्पोर्ट्स में, कोई गाने, कुछ भी, बट वी विल क्रिएट अ सिस्टम जहां सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे, वहीं जहां वो रह रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तब तो लोग कहते कि यह आदमी है लीडर। और पता नहीं क्या 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 सोच करके आपने इस तरह की व्यवस्था बना दी। तो कोई राहत मेरी नजर में तो नहीं है। आई डोंट सी एनी रीजन। 3 से 5 कर दिया, 10 कर दो, उसे क्या फर्क पड़ता है? और अकलमंद लोग कंप्यूटर ऑनलाइन लेंगे। भाई ऑनलाइन लेकर के तुमने इनको रखा क्यों नहीं था? के पाठक है, घुटने पे चला गया इन लोगों का अकल। अरे भाई कोई बाहर के लोग नहीं है, मजदूर नहीं है, शिक्षक हैं, आदर कीजिए। और नहीं तो इतने सारे लोगों का आह लेकर के ना दुनिया में कोई टिक नहीं पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध करे शिक्षकों को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई। राज्य सरकार अब शिक्षकों को 5 बार परीक्षा देने का मौका देगी। साथ ही ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के अलावा लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षक की सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। पर इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।